नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों कल से यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आज आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, जितने फार्मूलाज हैं मैथ के उनको आपको जो है एक बार रिवीजन कर लेना है। जिन जिन चीजों को आप जो है पढ़े हैं उनको रिवीजन करिए और कोशिश करिए कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, अगर वो चीज आपसे अभी रह रहा है तो उसको एक बार देख सकते हैं। दोस्तों अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए गणित के जो मेंसुरेशन है हमारा, उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूलाज हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये फार्मूला आप अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस आसानी से लगा ले जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे। मेंसुरेशन के जितने भी प्रश्न आएंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सारे फार्मूलाज एक एक करके जो है अपने आप याद होता जाएगा। दोस्तों अगर आपसे आयत का परिमाप पूछ देता, आयत का परिमाप ये रहा आपका आयत, परिमाप का मतलब ये बाहरी बाहरी जितना भी आपकी भुजाएं हैं इन सभी का जो है पूरा माप, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका b हो गया, ये भी b हो गया, ये भी l, ये भी l, ठीक है। ये होता है आयत। अब b कितनी बार? 2 बार। l कितनी बार? 2 बार। जब आप 2l प्लस 2b करेंगे, यहां से 2 आपने कॉमन ले लिया तो 2 ब्रैकेट में l प्लस b बचा, तो यही आपका आयत का परिमाप हो गया। क्षेत्रफल, अगर आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछता है तो l इंटू बी, l इंटू बी। विकर्ण अगर आपसे पूछ दिया, ये आयत का विकर्ण ये अगर पूछ देता है तो करड़ी में रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, अगर इन दोनों को जोड़ करके आप उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आपका विकर्ण आ जाएगा। यहां पे हमारा आयत समाप्त होता है। चलिए अब हम देखते हैं वर्ग को। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, ये रहा आपका वर्ग, चारों भुजाएं समान, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों भुजाएं समान, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब 4 गुणे भुजा, अरे भैया a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये जब आप करेंगे तो ये 4a हुआ कि नहीं? तो 4a का मतलब क्या? 4a, भुजा मतलब a, ठीक है। हमने भुजा को a माना था तो 4 गुणे भुजा हो गया, ये वर्ग का परिमाप। अगर आपसे विकर्ण पूछ दिया, ये चीज पूछ दिया, तो भुजा करणी में 2, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया तो भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है। ये भुजा हो गया हमारा, इसी का वर्ग कर देना है। अब वहां पे भुजा आपको हो सकता है 5 दे दे तो 5 का वर्ग कर देना है, वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं घन को। घन का कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है इसका ये होता है घन, ठीक है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल अगर पूछ दिया तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ दिया तो 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अगर आपसे आयतन पूछ दिया तो भुजा का क्यूब कर देना है। वर्ग में क्या करना है? भुजा का स्क्वायर करना है। अगर घन पूछ दिया तो भुजा का क्यूब कर देना है। अब अगर इसका विकर्ण पूछ दिया तो क्या कर देना है भैया? अगर इसका विकर्ण पूछ दिया तो आपको कुछ नहीं करना, केवल a करड़ी में 3। अगर आपसे भुजा पूछ दिया तो विकर्ण बटा करड़ी में 3, ये हो गया अगर आपको भुजा निकालना है, ठीक है। चलिए यहां पे हमारा घन समाप्त होता है। अब हम देखते हैं घनाभ को। घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछ दिया, मतलब सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितने भी घनाभ के जो है पृष्ठ हैं, ठीक है, अगर उनका आपसे क्षेत्रफल पूछ देता है तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल क्या है? एल है आपका लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई, और एच क्या है? ऊंचाई, ठीक है। चलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ दिया तो क्या बताएंगे? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे ब्रैकेट के बाहर एच, ठीक है। अब ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप घनाभ का देख रहे हैं ना, यही होता है आपका जब किसी कमरे के क्षेत्रफल को अगर आपसे पूछा जाता है, 4 दीवारी के क्षेत्रफल को, कमरे का क्षेत्रफल नहीं, कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो वही फार्मूला आपको लगाना है जो घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे एच, ठीक है। चलिए अब आयतन को देख लेते हैं। आयतन एल गुणे बी गुणे एच, ठीक है, यानी कि एल बी एच। ये आपके तीनों जो है कि भुजाएं हो गई। अब इन्हीं का जो है आपको आपस में गुणा कर देना है, एल बी एच, यही आयतन हो जाएगा। बड़ा सिंपल फार्मूला है। विकर्ण अगर आपसे पूछ दिया तो करड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसका आप जो है
वर्गमूल जब निकाल देंगे, सभी का वर्ग करके जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही आपका विकर्ण हो जाएगा। अब हम आते हैं वृत्त पे। ये रहा आपका वृत्त, ये रहा आपका वृत्त, और ये रहा आपका केंद्र। यहां से ये होता है हमारा त्रिज्या। अगर हमने ये पूरा खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा d, यानी कि आपका जो है व्यास। ठीक है, अब देख रहे हैं आप ये जो d है, ये d बराबर क्या है 2r है कि नहीं है। ये त्रिज्या, यहां से जो आपकी त्रिज्या है इसका दुगुना है, तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। तो व्यास बराबर 2 इंटू आर। अब परिधि की बात कर लेते हैं। ये रहा बाहरी से सतह, इसको हम परिधि कहते हैं। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब पाई का मान 2 होता है, एक 22/7 होता है और एक पाई का मान होता है 3.14। अब आपको जरूरत के अनुसार जो है वैल्यू पुट करना है। अब पाई इंटू डी क्यों लिखा है भैया, यहां पे आप देख रहे हैं 2 है और r है, तो 2r क्या होता है, 2r मिला करके आपका परिधि होता है, तो यहां पे पाई डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल को हम देखते हैं। पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये रहा आपका वृत्त, अब इसके जो अंदर का जो पूरा एरिया है इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं। ये अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से आपका अर्धवृत्त होगा। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो भैया जब आधा है तो जितना क्षेत्रफल होगा आपका, ये वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसी का बस आपको आधा कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर सकते हैं। ठीक है, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। परिधि या परिमाप अगर आपको निकालना है तो आर पाई प्लस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, ये आपका जो है परिमाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आर्क रिंग का क्षेत्रफल, रिंग को ही वलय के नाम से भी जो है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पर इसको कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेकर के। रिंग मतलब क्या, वलय। वलय मतलब कि जैसे अंगूठी आप देखते हैं तो अंगूठी में 2 लेयर होता है, एक लेयर ऐसे होगा तो एक लेयर ऐसे भी होता है। ठीक है, 2 लेयर होता है, यानी एक बड़ा वृत्त उसके अंदर एक छोटा वृत्त को अगर आप लगा दे तो वही हमारा रिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए उसी को कह रहा है। रिंग का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर आपसे पूछ दिया तो पाई, अब देखिए ये आपका है छोटा वृत्त और ये रहा हमारा बड़ा वृत्त। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर और बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर। ठीक है, तो रिंग का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया तो पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर जो है ये बड़े वृत्त का क्षेत्र, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब ये छोटा आर जो है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। दोस्तों इतनी अच्छे तरीके से आपको कोई फार्मूला बताएगा नहीं, मैं समझा भी रहा हूं, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब चाप की लंबाई, अच्छा चलिए ठीक है, अब इसको देखिए। जैसे कि कोई वृत्त ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, अब यहां से ये आपका जो त्रिज्यखंड हो गया। अब त्रिज्यखंड में आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ना, ये जो देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां वाला जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये चाप है। ये क्या है, ये चाप है। तो चाप की लंबाई अगर पूछ दिया, यहां से लेकर के यहां तक का अगर आपसे लंबाई पूछ दिया तो पाई आर थीटा बटा 180 अंश। अब थीटा का मतलब है कि यहां पे आपको देगा कि ये जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है ये आपको देगा, वहां पे 60 डिग्री है 80 डिग्री है कितना है वो आपको देगा। बस आपको रख करके वैल्यू पुट करना है, बस मान निकाल देना है। लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला नहीं याद होगा, नोट एक पेज उठाइए, उस पर लिखते चले जाइए और एग्जाम सेंटर पे भी पहुंच करके एक बार आप सरसरी नजर से देख सकते हैं। यही चीजें हैं जो एग्जाम सेंटर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड हो गया। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 360 ये पूरे वृत्त का अगर आपसे अगर वो पूछ दिया, क्या बोलते हैं, कोण पूछ दिया, तो पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है 360 होता है। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी खत्म होता है। अब हम आते हैं बेलन पर। बेलन का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ दिया तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ देता है, अगर आपसे बेलन का आकृति मैं आपको बता देता हूं, ये रहा आपका बेलन, ये रहा आपका बेलन, कुछ इस प्रकार से आपका बेलन हो गया। ठीक है, चलिए अब पाई आर, ये जो आपका है त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया आपका एच। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, अगर आपसे आयतन पूछ दिया तो पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपसे खोखले बेलन का, खोखला बेलन मतलब अंदर से खाली हो,
उस समय कुछ हो नहीं, खोखला हूं, ठीक है। तो उस समय ध्यान दीजिएगा, ऐसे बेलन में आपका दो बेलन आ जाता है, ये दो वृत्त ऐसे हो जाएगा, तो एक त्रिज्या यहां बनेगी और एक त्रिज्या आपका ये पूरा बड़ा वाला त्रिज्या बनेगा, ठीक है। तो यहां पे पाई एच ब्रैकेट में बड़ा वाला त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वाले त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर से यहां पे मैंने दिखाया हुआ है। अब देखते हैं हम शंकु। शंकु का आयतन, शंकु का आकृति कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। शंकु का आकृति कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए, अब यहां से अगर आपसे पूछ दिया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई ये रहा, ये जो ऐसे जा रहा है इसको हम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालना है, पूछता है तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, करड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये त्रिज्या हो गया, यहां से यहां ये त्रिज्या दिया रहेगा आपको वैल्यू, उसका वर्ग कर देना है। और एच स्क्वायर कहां गया भैया, ये जो है ना आपका सीधा वाला, ये आपका h हो गया, ये क्या हो गया आपका h हो गया, दोनों का स्क्वायर कर देना है और दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल देना, वही आपका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ देख लेते हैं, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, याद रखिएगा। संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछ दिया तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, अगर आपसे आयतन पूछ दिया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच क्या है हमारा, ये सीधा वाला जो आ रहा है, ये वाला ऊंचाई, दो ऊंचाई होता है शंकु में, एक तिर्यक ऊंचाई और एक सीधा वाला ऊंचाई, ठीक है। अब गोले को देख लेते हैं हम दोस्तों, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछ दिया तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे आयतन पूछ दिया तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अगर आपसे पूछ देता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। जाहिर सी बात है, गोले का जो हमारा वक्र पृष्ठ होगा उसी का आप आधा कर दीजिए, अर्धगोला हो जाएगा। तो जब आप इसको 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 4 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो वही 2 पाई आर स्क्वायर बच गया यहाँ पे। संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं अभी। संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछ देता है तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे आयतन पूछ देता है तो 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज का, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला को देख लेते हैं। ये आपका रहा त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ देता तो 1/3 बी इंटू एच, क्या हो जाएगा, 1/3 बी इंटू एच। और उसके बाद अगर आपसे परिमाप पूछ देता है, ये एच आपकी बीच वाली ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीच वाली ऊंचाई हो जाएगी, और बी जो है आपकी चौड़ाई हो जाएगी। अब परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप हम त्रिभुज का परिमाप जिसको हम 2s से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, क्या होता है 2s a प्लस बी प्लस सी। अगर हम बोले अर्ध परिमाप, यहां पे अगर हम लिख देते हैं कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप हमारा होता है s/2, s/2 होता है, यानी कि कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये आपका जो है अर्ध परिमाप हो जाएगा। चलिए अब यहां पे क्षेत्रफल के फार्मूला को देख लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है त्रिभुज का, वो होता है करड़ी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका जो है, ये जो एस देख रहे हैं ना, ये एस यहां पे क्या है, एस यहां पे अर्ध परिमाप है, क्या है, अर्ध परिमाप है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मेंस्ट्रुएशन के सारे फार्मूला जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, बड़े ही कम समय में, बड़े ही आसान भाषा में समझा भी दिया आपको, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके जो है रिलेटिव हैं, सबको शेयर करें जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।